नमस्कार। इंडियन एक्सप्रेस का नेशनल न्यूज़ का वेंसडे अप्रैल 15 2026 की एक न्यूज़ है। नोएडा बेस पर इसकी करते पार्ट हैं, इसे समझते हैं। बिफोर नोएडा प्रोटेस्ट, नोएडा बिफोर का मतलब क्या होता है, क्या इससे पहले, नोएडा प्रोटेस्ट से पहले ओवर 50 फेक हैंडल्स, हैंडल्स मतलब जो सोशल मीडिया वगैरह होता है उन्हें सब हैंडल्स बोलते हैं। 50 फेक हैंडल्स थे जो क्रिएट करे गए इन 24 घंटे में टू स्प्रेड। क्यों क्रिएट करे गए? टू स्प्रेड, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव। टू टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जो पर्पस के लिए दिखाना हो ना तब आता है टू। हालांकि जो टू प्रेपोजिशन होता तो जो वर्ब आती है वह फिर आईएनजी फॉर्म लेती है, लेकिन इन्फिनेटिव है। टू प्लस टू स्प्रेड, फैलाने के लिए। क्या फैलाने के लिए? र्यूमर्स। र्यूमर्स मतलब अफवाह, जो जिसमें मतलब दम नहीं होता, सच्चाई नहीं होती, वो उसे बोलते हैं। पुलिस ने बात बोली है, पुलिस ने बात ये। द नोएडा पुलिस सेड, नोएडा पुलिस ने बताया, आइडेंटिफाइड, सॉरी, द नोएडा पुलिस हैज़ आइडेंटिफाइड, नोएडा पुलिस ने पहचान करी ओवर 50 बोट हैंडल्स की पहचान करी, क्रिएटेड, जिनको क्रिएट करा गया था, इन द रन अप मतलब होता है बिफोर के पहले, टू दी वर्कर्स प्रोटेस्ट, वर्कर प्रोटेस्ट जो हुआ है उससे पहले ये हैंडल्स क्रिएट करे गए थे। ये कितने थे? 50 से ज़्यादा है। इनकी पहचान किसने करी? पुलिस ने, नोएडा पुलिस ने। ये बात यहाँ तक है। एंड और क्या करा है? यूज्ड टू स्प्रेड, और यूज़ करा है स्प्रेड करने को, मतलब यूज़ हुआ है किसके लिए? र्यूमर्स, र्यूमर्स को। अच्छा, ये जो यूज्ड है ना, ये किस लिए आया है? एक तो ये क्रिएटेड आ गया, क्रिएटेड, क्रिएटेड करा है इसने, हैंडल्स ने, ये पार्टिसिपल है, और यूज किया है टू स्प्रेड र्यूमर्स, र्यूमर्स फैलाने के लिए। अब मैं तुमको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा नाउन है। नाउन के बाद अगर जो मेरा ईडी फॉर्म आ जाए, अगर जो नाउन के बाद मेरा वर्ब आ जाए तो वो तो फिर मेरा क्या पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आई वेंट, मैं गया। लेकिन यहाँ पे ये जो हैंडल्स है, इसके बाद जो सेकंड फॉर्म आई है, थर्ड फॉर्म है एक्चुअली, सेकंड फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म आए तो आपका वो रह जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है। लेकिन अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये पार्ट्स पार्टिसिपल होता है। काम क्या होता है पार्ट्स ऑफ पार्टिसिपल का? ये एडजेक्टिव का काम करती है। तो वो हैंडल्स जिन्होंने क्रिएट किए थे प्रोटेस्ट, ठीक है, प्रोटेस्ट, और यूज़ किए थे स्प्रेड मतलब फैलाना, र्यूमर्स मतलब अफवाह। ऑफिशियल सेट, ये बात ऑफिशियल ने बताई है, अधिकारियों ने बताई है। मोर देन 50 सच बोट हैंडल्स, इस तरीके से 50 से ज़्यादा हैंडल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, उनकी पहचान की गई है। अब वही बात ये बात आ गई, अच्छा ये ठीक है, क्रिएटेड विद इन, जो क्रिएट हुए थे विद इन द लास्ट 24 आवर्स, मतलब पिछले 24 घंटे के भीतर ये क्रिएट किए गए थे। दीज हैंडल्स, ये जो हैंडल्स है, आर इंगेज्ड, ये शामिल थे, इंगेज थे इन द कंसर्टेड एफर्ट, कंसर्टेड एफर्ट, कंसर्टेड कंसर्टेड एफर्ट का मतलब होता है कि ऐसा एफर्ट जिसकी मतलब पहले से प्लानिंग करी गई थी, ऐसे एफर्ट। प्रयास मतलब प्रयास होता है। कंसर्टेड मतलब वो हिंदी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हिंदी, मतलब क्या, सुनियोजित बोलते हैं शायद, सुनियोजित प्रयास, ठीक है। टू स्प्रेड, क्यों क्यों प्रयास किए गए थे? स्प्रेड करने के लिए। ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब इन्फिनेटिव पर्पस को दिखाता है। ये जो एफर्ट किए गए थे, क्यों किए गए थे? इसलिए टू स्प्रेड, क्या स्प्रेड करना है? अब ये जो इन्फिनेटिव है इसका ये ऑब्जेक्ट है, स्प्रेड क्या करना है? र्यूमर्स को स्प्रेड करना है। एंड फैब्रिकेट मिसलीडिंग नैरेटिव, फैब्रिकेट मिसलीडिंग नैरेटिव, फैब्रिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बेकार बताना, फैब्रिकेट मतलब मिसलीड, मतलब मिसलीड करना, लीड मतलब किसी को नेतृत्व करना, मिसलीड मतलब गलत नेतृत्व करना, नैरेटिव्स का मतलब होता है अपनी कहानी, कोई झूठी मूठी कहानी, नैरेटिव्स। तो मतलब कुल मिला के इसका सब पूरा उसका पूरा मतलब है भ्रमिक कहानियाँ गढ़ना, भ्रमिक कहानियाँ गढ़ी है रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग? इश्यूज कंसर्निंग लेबर्स
इन नोएडा, जो कंसर्निंग संबंधित है लेबर्स के संबंधी, मतलब श्रम जो लेबर क्लास होती है। सैट ऑफिशियल ने बताया मजदूर क्लास जो होती है वो। प्राइमा फैसी का मतलब होती है, तो इसका बहुत आता है इसमें, काफ़ी एक दो बार एसएससी में आया है। इसका मतलब होता है प्रथम दृष्टि में देखा जाए तो, पहली बार में देखा जाए तो। दिस दिस पॉइंट्स, अच्छा देखो दिस के साथ पॉइंट्स नहीं आ सकता था क्योंकि दीज पॉइंट्स होता। अगर दिस के साथ पॉइंट्स आ रहा है तो ये यहाँ जो पॉइंट्स है ये यहाँ पे मेरे वर्ब है, क्योंकि दिस मेरे सिंगुलर है, ये वर्ब्स है। तो एस लगा के वर्ब्स में सिंगुलर बनाया जाता है, जैसे नाउन में एस लगा कर प्लूरल बनाया जाता है, इसका वाइस वर्सा है, वर्ब में एस लगा कर उसे सिंगुलर बनाया जाता है। तो पॉइंट्स है तो दिस एक सिंगुलर है, दिस पॉइंट्स का मतलब ये सारे करता है, ये दिखाता है। टूवर्ड्स एन ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी, ये जो हुआ है ये दिखाता है एक ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र बोलते हैं इसे, ये है ऑर्गेनाइज मतलब ऑर्गेनाइज्ड है कॉन्स्पिरेसी, ये बात कही गई है, ये दिखाती ये चीज़ दिखा रही है, मतलब ये पहले से तय था, प्लान था पहले से। इन शॉर्ट ये ए डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन इनटू द डिजिटल ट्रेल्स ऑफ ऑल द aforementioned handles will be यहाँ तक रुकते हैं। एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन, एक इन्वेस्टिगेशन जांच जो डिटेल में हो, बहुत अच्छी तरह हो, सारी डिटेल में। इनटू द डिजिटल ट्रेल्स, इस डिजिटल ट्रेल्स की जो भी कॉन्स्पिरेसी लगाएगी, ये डिटेल्स मतलब जो प्लेटफॉर्म्स जितने होते हैं ये फेसबुक वगैरह, ऑफ ऑल दी अफोर मेंशन, जो पहले से मेंशन किए गए थे हैंडल्स के बारे में, विल बी वो होंगे कंडक्टेड होंगे बाय दी उत्तर प्रदेश एसटीएफ के द्वारा। स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन, जो सख्त कानून एक्शन है, विल बी इंश्योर्ड वो इंश्योर्ड किया जाएगा, आगे मतलब लिया जाएगा, अगेंस्ट ऑल सच हैंडल्स, इन हैंडल्स के खिलाफ, सब ये जो हैंडल है इनके खिलाफ, डैट अटैम्प्ट्स, जो अटैम्प्ट करते हैं, यहाँ हैंडल्स है इसलिए अटैम्प्ट्स आया है, हैंडल होता है तो अटैम्प्ट्स आते हैं, क्योंकि मेरा जो डैट है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अटैम्प्ट टू डिस्टर्ब, जो अटैम्प्ट करते हैं डिस्टर्ब करते हैं, लो को मतलब बाधित करती है, मतलब मानते नहीं है, डिस्टर्ब का मतलब ये है। एंड अदर्स, और सॉरी लो एंड ऑर्डर को मानते नहीं है, ठीक है। थ्रू द डिसीमेन डिसिमिनेशन का मतलब होता है कि एक स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना, ऑफ र्यूमर की जो इंफॉर्मेशन है उसको स्प्रेड करना, जितने भी करते हैं उनके खिलाफ क्या किया जाएगा, वो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एंड और मेलिशियस प्रोपेगेंडा, मेलिशियस का मतलब, प्रोपेगेंडा का मतलब होता है कि सबसे पहले तो एक इन्फॉर्मेशन जो ऐसे फैलाई जाती है जिसमें लगता है कि ये बड़ा इन्फ्लुएंशियल चीज़ है। और मेलिशियस का मतलब होता है दुष्ट परिणाम, मतलब बेकार तरीके प्रोपेगेंडा। बस प्रोपेगेंडा र्यूमर में ये फ़र्क होता है। प्रोपेगेंडा होता है कि किसी चीज़ को फैलाना, लेकिन ऐसा फैलाना कि लगे कि ये थोड़ा सच्चाई है। र्यूमर तो फैल जाता है, सबको दिख जाता है र्यूमर फैला है, लेकिन प्रोपेगेंडा इसे यूज़ भी करते हैं, ये प्रोपेगेंडा लगता है कि फैक्ट है लेकिन फैक्ट होता नहीं है। सैड ऑफिसर्स ने बताया ऑन मंडे को थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स, हज़ारों फैक्ट्री वर्कर्स फ्रॉम डजन्स मतलब दर्जनों यूनिट से अक्रॉस नोएडा इंडस्ट्री बेल्ट से, बेल्ट मतलब होता है क्षेत्र, स्टेज्ड अ प्रोटेस्ट, उन्होंने प्रोटेस्ट किया टू डिमांड करने के लिए बेटर वेजेस, कि भैया उनके जो वेजेस है उन्हें तो मजदूरी है वो अच्छी मिले, एंड और वर्किंग कंडीशन के लिए, विच टर्न वायलेंट, जो इसके लिए इसलिए इन्होंने अपना प्रोटेस्ट करा था, लेकिन ये टर्न किस में हो गया, जो टर्न हो गया वायलेंट में, लेकिन उन्होंने ये प्रोटेस्ट तो किया था लेकिन वो वायलेंट में टर्न हो गया। प्रोटेस्टर्स जो प्रोटेस्ट करने वाले थे, थ्रू स्टोन्स, उन्होंने पत्थर फेंके, स्मैश्ड व्हीकल्स, गाड़ी तोड़ी, एंड सेट सेवरल ऑफ देम ऑन फायर,
उन्हें उन्हें मतलब दैम मतलब गाड़ियों को, व्हीकल्स को किसी को फायर की आग में चपेट में दे दिया। सेट ऑन फायर का मतलब होता है आग में आग लगा देना। पुलिस ने बताया स्ट्रिक्ट एक्शन इज बीइंग टेकन, स्ट्रिक्ट एक्शन को लिया जा रहा है। कंटिन्यूस का मेरा पैसिव है, स्ट्रिक्ट एक्शन को लिया जा रहा है अगेंस्ट इंडिविजुअल्स, उन व्यक्तिगत के खिलाफ। देखो ये आ गया अटेम्प्टिंग, मतलब जो पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल दो होते, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। वो पास्ट पार्टिसिपल था जो मेरा क्रिएटेड हुआ था ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इंडिविजुअल अटेम्प्टिंग टू डिस्टर्ब, जो ये डिस्टर्ब कर रहे थे, मतलब कानून नहीं मान रहे थे, द एटमोस्फेयर को डिस्टर्ब कर रहे थे, बेकार कर रहे थे बाय डेसिमिनेटिंग मिसलीडिंग्स के थ्रू फॉल्स एंड प्रोवोकेटिव इन्फॉर्मेशन। प्रोवोकेटिव मतलब भड़काऊ वाली इन्फॉर्मेशन, प्रोवोकेशन होता है ना भड़काना, ऐसी इन्फॉर्मेशन वाया सोशल मीडिया पर एंड अदर प्लेटफॉर्म्स पर। इन दिस रिगार्ड, इस संदर्भ में FIR हैज़ बीन ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड, FIR रजिस्टर्ड हो चुकी है अगेंस्ट 2X हैंडल के खिलाफ फॉर स्प्रेडिंग बेसलेस रूमर्स। क्यों FIR हुई है? स्प्रेडिंग मतलब फैलाने के लिए, बेसलेस इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए जिनका कोई आधार ही नहीं है। ऑफिशियल्स ट्यूसडे ऑल्सो सेड, ऑफिशियल ने मंगलवार को बताया, ये भी बताया द टाइमिंग ऑफ द प्रोटेस्ट, जो टाइमिंग थी प्रोटेस्ट करने की, हिंट्स, वो ये हिंट देती है डैट कि इट वाज प्लान, कि ये प्लान था। स्पीकिंग टू द इंडियन एक्सप्रेस से बोलते हुए एन ऑफिशियल्स पार्ट ऑफ द कमेटी, एक अधिकारी जो पार्ट कमेटी के पार्ट थे। कौन सी कमेटी? टू प्रोब, जो जांच, प्रोब का मतलब जांच करना, जांच कर रही थी द प्रोटेस्ट के बारे में जांच कर रही थी। सैड, उस अधिकारी ने बताया ड्राफ्ट रूल्स है, नियम के जो रूल्स है, अंडर दी लेवल कोड के अधीन जो आती है, हैड बीन प्लेस्ड, उनका रख दिया गया था इन द पब्लिक डोमेन में, पब्लिक में रख दिया गया था फॉर सजेशन, सुझाव के लिए। विच वर एक्सपेक्टेड, जो ये एक्सपेक्टेड, जो अनुमान था, टू बी रिलीज, जिसको रिलीज़ कर दिया जाएगा ऑन अप्रैल 23 अप्रैल को। सच अ ह्यूज प्रोटेस्ट, इस तरीके का प्रोटेस्ट कैन नॉट बी हेल्ड, जो नहीं हो सकता विदाउट एनी प्री प्लान, इस तरीके से प्रोटेस्ट जो नहीं हो सकता बिना प्री प्लान के, बाय वर्कर्स पर अलोन, केवल वर्कर्स के खिलाफ, मतलब वर्कर के साथ ही नहीं हो सकता, प्लानिंग थी इसमें। वी एक्सपेक्ट, हमें ऐसे मतलब ऐसा सस्पेक्ट है, ऐसे आशंका है, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटसाइडर्स, कि भैया इसमें आउटसाइडर भी इन्वॉल्वमेंट है। द ऑफिशियल ने बताया, अधिकारी ने बताया। द कोड्स ऑफ वेजेस मतलब जो मजदूरी होती है उसके जो जितने भी नियम कानून हुए होंगे, कितने पैसे देने हैं कितने नहीं, उसके जो कोड्स है। सोशल सिक्योरिटी, क्या क्या कोड्स अच्छी है, सोशल सिक्योरिटी है, इंडस्ट्री रिलेशंस है, एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस है, विच वेंट, जो गया इनटू इफेक्ट हुआ ऑन नवंबर 21 ईयर्स आर, ये सब है इंटेंडेड इन इरादा टू ईज रेगुलेशन एंड कंप्लाइज नॉर्म्स, टू ईज रेगुलेशन को कम करना, नियम मतलब वो ये सबका मतलब नियम ही होता है, एंड कंप्लाइज नॉर्म्स कंप्लाइज का मतलब पालन करना, नॉर्म्स मतलब नियमों का पालन करना, फॉर एम्प्लॉयज़ के लिए, एज वेल एज, साथ ही साथ इंश्योर, और ये सुनिश्चित करना, यूनिफॉर्मिटी मतलब एकता, इन वेज स्ट्रक्चर में एकता हो, मतलब एक जैसे हो, वो सुनिश्चित करना, एंड और सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन फॉर वर्कर्स, और वर्कर के लिए सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन हो। इसके अंदर क्या है? प्रोटेक्शन में सुरक्षा, सिक्योरिटी भी सुरक्षा, सोशल मतलब सामाजिक। नोएडा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM नोएडा के, नाम उनका मेधा रूपम, उनका नाम है, सैड, उन्होंने बताया एन इन्वेस्टिगेशन हैज़ बिगन, एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, टू प्रोब, ये जांच के लिए, द एंटायर इंसिडेंट, कि जो एंटायर इंसिडेंट हुआ है इसकी डिटेल, इसकी जांच के लिए एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, डिटेल्स ऑफ विच विल बी शेयर्ड सून, जिसकी डिटेल्स है वो शेयर कर दी जाएगी जल्दी।
एड्रेसिंग द मीडिया, मीडिया को एड्रेस करते हुए क्या है, गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह सैड, लक्ष्मी सिंह ने बताया, ये पुलिस कमिश्नर है गौतम बुद्ध नगर की। रूट मार्चेज हैव बीन कंडक्टेड, जो रूट है मार्च, जो मार्च करते हैं ना, मार्च करने वाले जो रूट है, हैव बीन कंडक्टेड, उन्हें कंडक्ट किया गया, उन्हें शुरू कर दिया गया कंटिन्यूसली सिंस 5 AM, 5 बजे से उन्हें स्टार्ट कर दिया गया। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, वर्कर्स गैदर्ड, इस सुबह वर्कर गैदर हुए 3 लोकेशन में, फॉलोइंग इमीडिएट डायलॉग्स, जो जिसके बाद, फॉलोइंग का मतलब होता है के बाद, इमीडिएट डायलॉग के बाद, दे वर पीसफुली डिस्पर्स, उनको पीसफुली डिस्पर्स कर दिया गया था। डिस्पर्स मतलब होता है, एक तो गैदर होता है इकट्ठा होना, उसका अपोजिट होता है डिस्पर्स। हिंदी तो इसका तितर बितर मेरे को उसमें पता है, तितर बितर ही मान लो। विदिन 15 मिनट, 15 मिनट में उन्होंने जो इकट्ठे हुए थे उनको डिस्पर्स कर दिया गया है, इतर बितर कर दिया गया था पीसफुली, शांतिपूर्वक तरीके से। ए हाई लेवल कमेटी वॉज सेटअप, एक हाई लेवल कमेटी सेटअप की गई, मतलब बनाई हुई, उसे रखा गया सेटअप के बने, हाई लेवल कमेटी बनी बाय द यूपी लेवल डिपार्टमेंट, किसके द्वारा बनाई गई, तो यूपी लेवल डिपार्टमेंट के द्वारा। क्यों बनाई गई, टू रिजोल्व करने के, सॉल्यूशन के लिए, द डिस्प्यूट, इस मुद्दे को सॉल्यूशन के लिए, ये झगड़ा है ना, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, बिटवीन किन किन के बीच में है, वर्कर्स एंड इंडस्ट्री, वर्कर एंड इंडस्ट्री के बीच में, एंड और क्या करा, डिस्कशंस, और चर्चा हुई, डिस्कशन वर हेल्ड, चर्चा हुई, विद ऑल स्टेक होल्डर्स, सब स्टेक होल्डर्स के साथ, आफ्टर के बाद, विच द यूपी गवर्नमेंट हाइक, जिसके बाद यूपी गवर्नमेंट ने हाइक मतलब एकदम से उछाल मार देना, हाइक कर दिया, मिनिमम वेज, मिनिमम वेज मतलब मिनिमम सैलरी जो है उसको बढ़ा दी, फॉर वर्कर्स के लिए, अक्रॉस कैटेगरीज, सब कैटेगरी के लिए, कोई से वर्कर की कैटेगरी हो, उसके बाद सबके पैसे बढ़ा दिए। द रिवाइज्ड इंटरिम रेट्स, इंटरिम का मतलब होता है कि जो परमानेंट ना है, मतलब टेम्परेरी है, वो जो रिवाइज्ड का मतलब जिसमें एक पॉजिटिव चीज़ को सुधार किया गया है, उसे बोलते हैं रिवाइज्ड। रिवाइज तो ये होगी, इंटरिम रेट्स, जो रेट्स में जो रिवाइज किया वो अच्छे सुधार किया गया है, विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, वो इफेक्ट में आएगा, मतलब उस प्रभाव में आएगा 1 तारीख से, 1 अप्रैल से 2026। रिट्रोस्पेक्टिवली, ऑफिशियल से रिट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है, मतलब पूरी तरीके से वो इतनी तारीख को आ जाएगा, ये बात कही गई थी। थैंक यू एवरीबॉडी।